वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्लास सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन book, take out page number 76, chapter number 13, the elephant and the pods। the elephant and the pods निकाल लिया आप सब लोगों ने क्लास। क्लास कल हमने पढ़ा कि एक विलन नाम का एक वो था, पोटर था, जो कि घड़े बनाता था, मिट्टी के पोटर था। उसने अपनी बेटी की शादी के अरेंजमेंट्स किए थे और वो ये चाहता था कि मेरी जो सन है, मेरा जो बेटा है और जो मेरी डॉटर इन लॉ है, दोनों को हाथी पे बिठा के पूरे मतलब पूरे विलेज में एक हाथी की बैक को बिठा के पूरे विलेज का मैं ग्राउंड दिलवाना चाहता हूँ। तो वो उस हाथी को लेने के लिए कहाँ से गया? मनी लैंडर से उस हाथी को लेने गया। बट जब वो हाथी को लेके पूरे उन्होंने उनके जो क्या बोलते बेटा और उनका जो बहू थी विलेन के, उन्होंने जब चक्कर काट लिया, जब वापस करने जा रहा था एलिफेंट को, तो एलिफेंट एकदम से बीच में मर गया, एकदम से बीच में गिर के डाइड हो गया। तो हम एक बार दोबारा, The one who has once died, nobody can get it back by any means। अगर जब एक बार कोई इंसान या कोई भी जीव, कोई भी जानवर, कोई भी प्लांट मर जाता है, तो क्या आप उनको वापस ला सकते हो किसी कीमत पे? नो, हम उनको किसी भी कीमत पे वापस नहीं ला सकते। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है? But the people who don't admit this reality sometimes bear a big like the silly money lender in the story। मगर जो लोग जानते इस बात को एडमिट नहीं करते, तो उनको बहुत बड़े लॉस, उनको बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक बेवकूफ़ी से मनी लेंडर को करना पड़ा। लेट्स कम एंड रीड आउट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम चलते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं। Once there lived a potter named Villain in a village called Pulyapur। एक गांव में एक विलन नाम का एक पोटर रहता था, जिसका एक गांव में पुलियर गांव में विलन नाम का एक पोटर रहता था, जो कि घड़े बनाता था। He was making arrangement for his son's wedding। और वो अपने बेटे की वेडिंग के अरेंजमेंट्स कर रहा था। He planned to have a great नाइट ऑफ द वेडिंग। और वो चाहता था कि मेरे बेटे की शादी पे मैं अपने बेटे और डॉटर इन लॉ को पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ हाथी पे बिठा के। On the night of the wedding, he wished to take his son and the bride on the elephant's back round the village in a procession। Only one man in the village had an elephant। किसके पास एलिफेंट था? सिर्फ एक ही इंसान के पास एलिफेंट था पूरे गांव में, जो था मनी लेंडर था, जो लोगों को पैसे उधार पे देता था, जिसका नाम था मानिक चंद। Villain went to him and said, Sir, may I borrow your elephant for my son's wedding procession। उससे विलन ने जाके बड़े प्यार से बोला कि सर, क्या मैं आपका हाथी बोरो कर सकता हूँ? मुझे अपने बेटे की शादी के लिए चाहिए। तो मानिक चंद ने कहा, द मनी लेंडर अग्री टू लेट हिम हिज एलिफेंट। और मनी लेंडर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम मेरा हाथी ले जाओ। One day, on the day of the wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant। All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन और सारे बाराती उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जब वो हाथी पे घूम रहे थे, सारे बाराती उनके पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुन रहे थे। What a grand procession it was। कितना प्यारा और कितना ग्रैंड था, कितना बड़ा था। How happy everyone was। और सब कितने खुश थे। After the procession, जब शादी फिनिश, when villain was taking the elephant back to the मानिकचंद house, और जब एलिफेंट को अपनी कमर पे बिठा के मानिकचंद के घर ले जाने लगता है, the elephant suddenly fell down and died। और एलिफेंट एकदम से गिर के डाइड हो जाता है, मर जाता है। विलन was shocked and very sad। विलन एकदम से शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उदास हो गया। He rushed to मानिकचंद and reported this। और वो जल्दी से भाग के कहाँ गया? मानिकचंद के पास गया और मानिकचंद को बताने लगा, सर आई एम वेरी सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन। उसने मानिकचंद को कहा कि सर मुझे माफ करना, मगर आपका एलिफेंट मर गया है एकदम से। आई विल गिव यू द प्राइज ऑफ द एलिफेंट। मगर मैं आपको उस एलिफेंट का प्राइज देने के लिए, उसका पैसे देने के लिए तैयार हूँ। I will get you another elephant। I'm extremely sorry।
विलन ने कि या तो मैं आपको एलिफेंट का प्राइस दे देता हूँ जितने का आपका एलिफेंट था, और या तो मैं आपके लिए न्यू एलिफेंट ले आता हूँ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपका एलिफेंट डाइड हो गया है, एकदम से आपका एलिफेंट मर गया। मानिकचंद वॉज वेरी सैड, मानिकचंद बहुत ज्यादा उदास हो गया था। बट ही डिड नॉट अग्री टू टेक द मनी फ्रॉम द विलन, मगर वो राजी नहीं हो रहा था कि विलन से पैसे ले ले जितने का उसका हाथी था। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट नॉट एनी अदर, और उसको सिर्फ अपना ही एलिफेंट चाहिए था और किसी का एलिफेंट नहीं चाहिए था। विलन प्लीडेड विद, बहुत रिक्वेस्ट करी, बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबर्न, बट तो मानिकचंद था बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म का आदमी था। गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू द कोर्ट सेड ही, इसने कहा या तो मुझे मेरा एलिफेंट वापस कर दो, या फिर मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, या तो फिर मैं तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे एलिफेंट को मार दिया है, तुमने मेरे एलिफेंट को मार दिया है, या तो तुम मुझे मेरा हाथी वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगा। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक करो, शुरुआत से रीड करना क्लास, स्टार्टिंग से रीड करना, तो आपको पूरी स्टोरी ना क्लियर हो जाएगी। ओके क्लास, स्टार्टिंग से रीड करो बोल बोल के, ताकि प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगी, स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी आपको। Read it in here class. Read it in here class, बोल बोल के पढ़ना, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। रीड करा क्लास यहाँ तक। चलिएगा आगे चलते हैं हम। मानिकचंद complained to the judge that villain did not return his elephant. मानिकचंद ने उसको धमकी दी थी कि या तो तुम मुझे मेरा एलिफेंट वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। एलिफेंट तो विलन वापस कर नहीं सकता था, बिकॉज वो तो डाइड हो चुका था। तो मानिकचंद विलन को कोर्ट ले गया और कोर्ट में कंप्लेन करा जज को कि विलन ने मेरा एलिफेंट वापस नहीं करा। विलन एक्सप्लेन टू द जज, विलन ने सारी बात जज को बताई। योर ऑनर इट इज ट्रू, योर ऑनर माय लॉर्ड, मतलब वो योर ऑनर उनको बोलते हैं एक वर्ड
बड़े ऊंचे पद वालों को जब हम कोर्ट में किसी को कुछ कहते हैं तो योर ऑनर, आपके आदर में मैं ये बात बोलता हूँ, योर ऑनर इट इज ट्रू, ये बात सच है। आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन, ये बात सच है योर ऑनर कि मैंने मानिकचंद का एलिफेंट लिया था अपने बेटे की शादी में, बट इट डाइड सडनली, बट वो एकदम से डाइड हो गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसको नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मैं उनकी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, इतना कि जितने का एलिफेंट है मैं उतने पैसे देने के लिए आपको तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर मेक हिम अग्री टू दिस और दिस, तो योर ऑनर प्लीज इस बात पे मानिकचंद को उतने पैसे देने के लिए तैयार हो। द जज सेड टू मानिकचंद योर एलिफेंट डाइड सडनली, जज ने कहा कि तुम्हारा जो हाथी है एकदम से मरा है, विलन ने थोड़ा ना मारा है। बट मानिक योर मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट, जज ने कहा या तो तुम पैसे एक्सेप्ट कर लो या उसकी जगह एक अनदर एलिफेंट एक्सेप्ट कर लो। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, मगर मानिकचंद तो जज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो जज की बातों पे भी उनको विश्वास नहीं था। He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. उसने कहा मानिकचंद ने कि एलिफेंट उधार पे लिया था। He must return only that elephant. और इसको सिर्फ वही एलिफेंट ही वापस करना चाहिए। The judge asked them to come to the next morning. और जज ने कहा विलन और मानिकचंद को कि तुम दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग आना। ठीक, अभी देखो क्या है इस पैराग्राफ में कि मानिकचंद जज को कहता है कि विलन ने मेरा एलिफेंट लिया है मगर मुझे एलिफेंट वापस नहीं किया। तो विलन कहता है कि जज ये योर ऑनर ये बात सच है, मैंने इनका एलिफेंट लिया था अपने बेटे की शादी के लिए मगर वो एकदम से डाइड हो गया, मैं बहुत सॉरी हूँ, आप या तो मेरे से उतने पैसे ले लो या फिर न्यू एलिफेंट ले लो। तो जज मानिकचंद से कहता है या तो तुम्हें, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उतने पैसे ले लो एलिफेंट की या फिर तुम दूसरा एलिफेंट ले लो। मानिकचंद कहते हैं कि विलन ने मुझसे सिर्फ एलिफेंट लिया था तो उसको मुझे एलिफेंट ही वापस करना पड़ेगा, मैं कुछ और नहीं लूंगा। तो ये बात सुनकर जज ने दोनों को कहा मानिकचंद और विलन को कि तुम दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग आना। ठीक है क्लास, तो एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करो अच्छे से। रीड इट टिल हियर क्लास। रीड इट टिल हियर। रीड इट टिल हियर क्लास, बोल बोल के पढ़ना ताकि प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगी आप लोगों की। ओके क्लास, रीड करा यहाँ तक सब लोगों ने? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? समझ में आया यहाँ तक? ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर क्लास, बोल बोल के पढ़ना ताकि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों की।
ओके क्लास, थैंक यू क्लास।